3/√3 माइनस √2 प्लस √5। इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। इसमें क्या करोगे आप? 3 कितना हो जाएगा, ध्यान से चेक करिएगा जरा। ये जो √3 माइनस √2 है इसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। सो √3 माइनस √2 को ब्रैकेट में लिखोगे और प्लस √5। करेक्ट? ऐसे करना है सबसे पहले। अब ध्यान से समझो। अब क्या इन दोनों को एक ब्रैकेट में लोगे और प्लस के बाद जो लिखा है, मतलब ऐसे करके, है ना। अब ये वाला जो प्लस है यहां से रेशनलाइज करो, मतलब ये प्लस को माइनस में चेंज करो। ध्यान समझना जरा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहां से साइन चेंज करके ये वाले प्लस, ये वाला जो प्लस है इसका मत कर देना ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, ये वाला साइन चेंज होगा, ये वाला। ठीक? तो क्या होगा? √3 माइनस √2 और प्लस की जगह माइनस √5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से करेंगे नीचे। तो नीचे क्या हो जाएगा? √3 माइनस √2 माइनस √5। ठीक? अब ध्यान देना जरा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। नीचे देखो जरा ध्यान से। ये 3 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा, तो इसको आप चाहो तो कर दो, ऐसे रहने दो। अभी करके दिखाते हैं। 3 इंटू ये वाला ब्रैकेट क्या है? √3 माइनस √2 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिएगा क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से। नीचे देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये a जैसा बिहेव करेगा और ये b, तो a प्लस b और ये a और माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका? √3 माइनस √2। ये a की जगह आ रहा है तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह √5 आ रहा है। ये स्टेप आया कि नहीं आया बताइए? ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर आया कि नहीं आया बताइए ये स्टेप? ये सुनो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ऊपर तो चलो अभी ऐसे ही रहेगा, 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन में। अब इसको पहले सॉल्व करो, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अलग से सॉल्व कर लो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी। √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 √3 इंटू √2 √6। 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 माइनस 2 √6। तो ये इसका एक्सपेंशन आ गया, यानी कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? 5 माइनस 2 √6। और ये वाला माइनस ऐसे ही कॉपी करेंगे, √5 का स्क्वायर होता है 5। अब ध्यान दो जरा, ये माइनस √5 और ये प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा और यहां से बनेगा हमारे पास 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5 और अपॉन में माइनस का 2 √6 बचा। ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या आ रहा है? 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 और माइनस में √5 है शायद, और अपॉन में माइनस का 2 √6 है। देख लेते हैं यही 3 इन द ब्रैकेट √3 माइनस √2 माइनस √5 अपॉन माइनस 2 √6। करेक्ट? नाउ अब क्या करेंगे, हम यहां से सॉल्व करेंगे। देखो ये अभी 3 ऐसे ही रहने दो, है ना, और इसका ब्रैकेट ये वाला हटा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये √3 माइनस √2 और माइनस में √5 है और अपॉन में ये वाला माइनस ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा -3। नीचे वाला माइनस ऊपर लगा सकते हैं, 2 √6 हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, -3/2 को एक साथ लिख लो ऐसे, और जो बचेगा उसको एक साथ लिख लो। क्या बचा? √3 माइनस √2 माइनस √5।
अपॉन में √6, और √6 से ऊपर और √6 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नीचे √6 बचा है, उसको रेशनलाइज करना है। ये लीजिए, अब क्या होगा यहां से, -3/2 आगे है, और ये √6 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है, √6 इंटू √3 √18। भाई ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा यहाँ, तो √6 इंटू √3 √18, और ये देखो माइनस है तो माइनस। अब √6 इंटू √2 √12, और माइनस √6 इंटू √5 माइनस का √30, और डिवाइडेड बाय √6 इंटू √6 होता है 6। अब 3 1 जा होता है और 3 2 जा होता है, तो यहां से हो जाएगा क्या, और ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में तो चल ही रहा है। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, यहाँ बचा -1/2 आगे, और इनटू में क्या बचा, √18 माइनस √12 और माइनस √30 डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, 2 to the 4, और ऊपर का जो -1 है वो बाहर रहेगा। -1 का मतलब नीचे पहले आप करो, नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, नीचे 4 हो गया। और ध्यान सुनो, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो माइनस इस ब्रैकेट के बाहर लगा दो, -√18, माइनस का मतलब -1 लिखा हुआ है, -√12 और माइनस में √30। ठीक, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब इसमें अगर आप चाहो तो कुछ और सुधार कर सकते हो, जो कि इन्होंने किया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं क्या चल रहा है। माइनस बाहर रहेगा, √18 कैसे सॉल्व करोगे, √12 और √30 उसको देख लो। √18 कैसे सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 18 को क्या लिखोगे, 9 इंटू 2। ठीक, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। इतना तो पता है कि नहीं पता है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इतना पता है कि नहीं पता है, बताओ अगर ऐसे कोई नंबर आ रहा होगा। ठीक, तो जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है आप उसको लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और √2 अंदर ऐसे ही बच जाएगा। सही है, तो यहां से हो जाएगा क्या, 9 का स्क्वायर रूट 3 और √2 अंदर ऐसे ही बच जाएगा, तो 3√2 हो गया। उसके बाद क्या है √12 को क्या लिखोगे, √30 को क्या लिखोगे, तो √12 को क्या लिखोगे, रूट और 12 को 4 इंटू 3 लिखेंगे। अब बताओ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, फिर √3। इसी तरीके से √30 क्या लिखेंगे इसको, 6 5 जा 30 होता है ना, तो इसको कुछ लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 3 और इंटू में 5, इसको कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो √30 आपका ऐसा ही रहेगा, क्योंकि यहां पर ना तो 2 का स्क्वायर रूट पता है, ना 3 का, ना 5 का, वापस से √30 रहेगा। बस यही काम आपको यहां कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, ये बाहर माइनस ऐसे ही रहेगा, √18 कितना आया था चेक करिए, 3√2, तो √18 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3√2, और माइनस में √12 की जगह क्या लिखोगे आप, √12 की जगह 2√3, माइनस √30 की जगह √30 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय 4। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, कितना आ गया, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट, तो ठीक है, बस यही आंसर है। और किसी किसी बुक में देखोगे तो ये माइनस अंदर चला जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो इसको करेगा नेगेटिव, यानी कि -3√2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2√3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 30, और अपॉन में कितना हो जाएगा 40, 40 नहीं 4। ऐसे आप इसको छोड़ सकते हो। फिर अगर आप चाहो तो इसको आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब कि जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख सकते हो, जैसे 2√3 को आप पहले लिख सकते हो, पॉजिटिव है ना, और फिर आप -3√2 को लिख सकते हो, और प्लस √30 को लिखकर अपॉन में 4 कर सकते हो। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इस क्वेश्चन को करिए कॉपी में। यस सर। नेक्स्ट पेज देखिए, करिए इसको कॉपी में। सर यस बताइए। सर यहाँ पे जो रेशनलाइज हुआ है यहाँ √6 का, सर बताइए। ये प्लस में है तो सर यहाँ माइनस से होना चाहिए। क्यों माइनस में करोगे, जब अकेला वो बैठा हुआ है यहाँ चुपचाप, √6 जब अकेला, ऐसे क्वेश्चंस नहीं किए हैं क्या हम लोगों ने, बताओ। अगर ऐसा सवाल देता, मान लो 1/√6 देता,
तब आप कैसे करते हैं? रूट 6 से ऊपर रूट 6 से नीचे नहीं करते, बताइए, या माइनस रूट 6 से सिखाया है? नहीं ना। तो वही यस सर। हालत तो है यहाँ पर। रूट 6 यहाँ अकेला बैठा हुआ है, तो रूट 6 से ऊपर रूट 6 से नीचे करोगे, क्या दिक्कत है? समझे? यस सर।